पानीपत के 6 ब्लॉक में सरपंच पद के लिए चुनाव पूरी तरह से संपन्न हुए हैं। ताकत के दर्शन के बीच भाईचारे की भावना के साथ संपन्न हुए। हालांकि गांव मेहराना में 2 उम्मीदवारों के बीच मारपीट की घटना सामने आई। आपको दिखाते हैं पानीपत के 2 गांवों का खूबसूरत मुकाबला। गांव की सरकार का चुनाव भाईचारे की भावना के साथ संपन्न हुआ। प्रदेश के 9 जिलों में पंचायत चुनाव नूह, झज्जर और कैथल में कुछ घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। ज्यादातर जिलों में वोटिंग 30 अक्टूबर के मुकाबले प्लस रही, क्योंकि यो सीधा सीधा गांव का चौधरी कौन इस पर टिका था। पानीपत में शाम 5 बजे तक पोलिंग का आंकड़ा 75% को छू रहा था, यानी पूरा जज्बा। पर पानीपत के 2 सबसे बड़े चौधर को जीने वाले गांवों का हालचाल, उगराखेड़ी और सिवा गांव। ये है उगराखेड़ी की 100 साल की महिला वोटर। 100 आदमियों की लाइनें लग चुकी है और बढ़ चढ़कर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा गाँव बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर वोटर है, लेकिन सभी एक दादा की औलाद होने हैं और सभी प्रत्याशी आज सवेरे एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं और मतदान करवा रहे हैं। आपको मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ कि पति पत्नी भी अलग अलग वोट डालने के लिए स्वतंत्र है। पति किसी को डाले, पत्नी किसी को डाले, दूसरा भाई किसी को डाले, पहला भाई किसी को डाले। इतना स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मेरे ख्याल से अगर पूरे लोकतंत्र में, पूरे देश में हर चुनाव में हो जाए तो शांति कायम रहेगी। गांव उगराखेड़ी की खासियत ये है कि यहाँ एक ही दादा का परिवार अब कई परिवारों में गांव की शोभा बढ़ा रहा है। पर चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। पूरा गांव अपने 5 प्रमुख उम्मीदवारों को जिताने के लिए 5 हिस्सों में अपनी अपनी ताकत दिखा रहा था। शाम को किसी एक के जीतने के बाद पूरा गांव उसका स्वागत करेगा, यानी ये है ट्रू डेमोक्रेसी। हमारे जो गाँव में जो ऐसा माहौल है कि बहुत शांति प्रिय, एक दूसरे का सम्मान करते हैं सब, और हम सब एक दादा की औलाद हैं। रही गांव में 36 बरादरी होती है, आपको ऐसी कोई बात सुनाई में नहीं देगी भाई किस बरादरी में क्या बात हो रही है। सब एकता में रहेंगे और सम्मान के साथ वोट देंगे। सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है उगराखेड़ी के अंदर। पानीपत के दूसरे बड़े गांव सिवा में 2 कादियानों में कांटे की टक्कर। एक को बीजेपी विधायक का आशीर्वाद है तो दूसरे को जेजेपी के ताकतवर नेता का। मुकाबला इतना करीबी कि हर कोई 50-50 बोल रहा था। चूंकि सिवा का गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अति संवेदनशील केंद्र था, सो एएसपी और सीटीएम ने यहाँ का खास तौर पर दौरा किया और पोलिंग स्टाफ से बात की। हाँ, उसके लिए पुलिस ने प्रबंध किया हुआ है, रिजर्व लगाई हुए हैं और भी सभी एसएचओज को डायरेक्शन दी हुई है। जो अपने अपने एरिया में जो भी ऐसा कोई उपद्रव करता है और है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इनको सबसे रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि कोई हार जीत तो सबकी चलती रहती है, पर भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए, भाईचारा के हिसाब से काम करना चाहिए। हमारा प्रोसीजर इस तरह का है कि उसमें कोई भी फेक आईडी से कोई वोट ना डाल सके या कोई फेक वोटर आकर के ना डाल सके। इसके लिए हम प्रॉपरली चेक करते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है। फिर मशीन की भी कुछ सीमा है कि उसको हम स्पीड से उस पर नहीं काम कर सकते, वो कुछ टाइम लेती है, फिक्स टाइम है उसका, तो इस वजह से टाइम लगती है। अदरवाइज कोई ऐसा इश्यू नहीं है। रात 8:30 बजे 9 बजे तक उगराखेड़ी और सिवा का सिकंदर कौन बना आपको बताएंगे पर्दा उठने के बाद। हरियाणा में 6 साल बाद हुए पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव है और आज मतदान केंद्रों पर आकर लगता है कि यही ट्रू डेमोक्रेसी है, सच्चा लोकतंत्र। शाम को आज गिनती के बाद फैसला भी आ जाएगा कि कौन किस गांव का सिकंदर बनता है। कुछ गांव में हमारे को लोगों ने बताया कि जैसे उगराखेड़ी गांव है, उनका ये कहना है कि हम एक ही दादा की औलाद है, परिवार बढ़ते गए, विस्तार होता गया, लेकिन आज चुनावी मैदान में हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। लेकिन ये चुनावी अखाड़ा सिर्फ शाम 6 बजे तक है, जब तक मतदान चल रहा है। उसके बाद पूरा गांव फिर एक, वही भाईचारा, वही संबंध। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, गांव बिंझोल।